250,000 people would have gone to Nairobi. You know, it's a big number, and if we don't see the future being a big number, then we can be complacent and just say we won't do anything. But our hope is that people, now that people have put themselves forward right across New Zealand, so many people have put their names forward, out of their comfort zone, not knowing what to expect, but with the passion of Seva as part of why they've put their name forward. Majority have worked in the community for so long that this is another step, just like I took 10 years ago to go on to mainstream boards. You need to take a step in order to make a difference. Otherwise, we're just going to be an unknown quantity here. Exactly. And when there are so many people, like you use the word, I just loved it, seva. You know, if there are people to do seva, it's our job to now inspire them, you know, help them to come forward. Yeah. So, like, thank you so much. You know, that makes a lot of difference. And yes. So, how do you want to add it to that, sir? I'll say कि हमारा बैकग्राउंड डेमोक्रेसी से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, टोटली बिल्कुल। हमारी लैंग्वेज कोई प्रॉब्लम नहीं है अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, हमको कोचिंग क्लास नहीं लेनी पड़ती इंग्लिश की। हमारी हिस्ट्री में ऐसा है कि हम 2-3 लैंग्वेजेस सारे बोल लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग है। हमको ये भी ज्ञान है कि कितना इम्पोर्टेंट है ये। जितने भी कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं उनमें से कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे कुछ नॉन सिविल व्यवस्था चाहिए। They all are very civilized looking. They are not looking at special laws or regulations कि हमको इस तरह का segregated system चाहिए, कोई नहीं मानता। सब प्लूरलिस्टिक सोसाइटी में बिलीव करते हैं, जो एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड के लिए मतलब ऑल इंग्रेडिएंट्स हैं। फिर हम क्यों नहीं कर रहे हैं? ये एक किस्म से इनर्शिया है, लेजीनेस है। और अगर हमको सबको एक दूसरे को यहाँ पर कॉन्फिडेंस से रहना है और व्हाट इज हैपनिंग इन यूएस राइट नाउ वैसी सूरत से बचना है, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम मत का यूज़ करें। मुझे पक्का है अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड कोई ऐसी चीज़ बोले जैसे ट्रंप आजकल बोलता है, तो यहाँ पर एक उतनी जागृति है और पीपल आर ऑर्गेनाइज कि हम उनको एडवाइस कर सकते हैं कि भाई आपके पास जो इंफॉर्मेशन है करेक्ट नहीं है या ये ऐसे होनी चाहिए। द वे अमेरिकन इस वक्त मुझे लगता है जैसे गूंगे हैं, शायद उन्होंने कभी ये सोचा नहीं कि ये दिन आएगा और इसकी क्या इसके नतीजे निकलेंगे। मुझे ये लगता है कि whatever is happening there is an possibility it may happen in other places. So mat being there, being on the table as Ranjana ji said, to discuss, to impress and pass on the correct information and avoid somebody taking uninformed decisions. उसके लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब मेरे ख्याल में अगर गीता में भी आप पढ़ोगे जिसके लिए हम पूरा ये आज पर्व मना रहे हैं, ये हमारे लिए मतलब मस्ट है जो हम कह रहे हैं। सो हमारी अपील है फ्रॉम होल ऑफ न्यूजीलैंड इंडियन सेंट्रल एसोसिएशन से मैं कह रहा हूँ, इस बार मत जो है किसको देना है वो आपके हाथ में। हमारी रिक्वेस्ट है डाइवर्सिटी को प्रमोट करो। अगर आपके पास कोई किवी इंडियन कैंडिडेट है जरूर प्रमोट करो, क्योंकि उससे आगे वाले लोग फिर और थोड़े से कॉन्फिडेंट फील करेंगे। अगर आप अभी भी नहीं करते हैं तो हम आपसे एक वादा लेते हैं कि हम भी लगे रहेंगे और तब तक लगे रहेंगे जब तक हम 60-70% हिट नहीं करेंगे। दैट इज अ रिस्पॉन्सिबल एंड एक डिसेंट स्कोर। और जब तक कंट्री में चेंजेस आ जाएं कि भाई ये अनिवार्य हो जाएगा, ये मस्ट। और जैसा कि आपने कहा जागरूकता वो एक बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि अगर जागरूकता है तभी हम कोई बात को हम कुछ फील कर रहे हैं तो हम एक्सप्रेस कर पाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात वॉइस टू से, अगर हमारी कम्युनिटी आज हम यहाँ क्यों बैठे हैं, क्यों बात कर रहे हैं,
वी आर रिप्रेजेंटिंग अ कम्युनिटी, राइट? एंड अगर उस कम्युनिटी में अगर हम एक नहीं होंगे, वी विल नॉट गेट टुगेदर, देन देयर इज नो से, राइट? नोबडी विल हियर अस. वही छोटी वाली बात है कि अगर एक लकड़ी की गट्ठर बना दिया जाए तो वो ज्यादा ताकतवर होती है इसके बजाय कि एक लकड़ी. इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ. वोटिंग में द वे सेटअप है हम, इसमें एक इंटेलिजेंट वोटिंग की भी बहुत ज़रूरत है. अगर आपको आपके वार्ड में या आपके सब डिवीजन में सिर्फ 2 नॉमिनेशन होनी है अंदर और आपको एक कैंडिडेट ठीक लगता है तो आप उसको तो टिक कर लिए. आप सोचते हैं अच्छा दूसरों में से किसी को भी एक को टिक करूंगा. ये जरूरी नहीं है कि आप दूसरे को टिक करो, क्योंकि उससे आपने पहले वाले को न्यूट्रलाइज कर दिया है. ये बहुत इंपॉर्टेंट. अगर आपको पूरा विश्वास नहीं है कि दूसरा क्या है, आप सिर्फ उसी को टिक करिए जिस पर आपको विश्वास है. उससे योर वोट विल काउंट. अदरवाइज यू आर नेगेटिंग इट बाय पासिंग ऑन टू अनदर टिक विच यू आर नॉट श्योर अबाउट. वो जैसे एग्जाम में माइनस मार्किंग होती है. हाँ, ये अगर आप इसको थोड़ा और विश्लेषण से देखेंगे तो ये वही है. आप टच ही नहीं करिए और किसी को. जहां आप श्योर हैं उसको टिक करिए, तो छोड़ दीजिए. मतलब गैस वाले आंसर्स मत दीजिए क्योंकि वो आपको नुकसान ही पहुंचाएंगे उस कैंडिडेट के लिए जिसको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं. जी. Thank you. If I can just add also, as a community, it's quite transparent when they look at the data which community is voting. And if for some reason the Indian community has a high voting percentage of the population, the powers of be will know it's an important community. If it's low, then they will not consider our voice at the table. So it is important when you're voting, because you're recognised of your ethnicity, that as a community, as Indians, we should be a higher percentage in democracy that we believe in. Very important. No, and this is very informative, and I think nobody will give this information to you. So I think let's make use of it. Yeah. Thank you, Dame Ranjana, for your time today. So I wanted to use that once before. Yeah. So now I wanted to. I am pleased to welcome again Mr. V. Dharan, President of New Zealand Indian Central Association. That what are this year local election important for you? For our community in Auckland. Because some people still think that one vote will not change anything. So what do you say? What do you have to say about it? See, if you look at your whole history, we are completing 100 years here. When we had arrived, there is so much of information available. What was the story of the community? This is the first country in whole of the world where Indians got organized the way they have organized here. Like having an Indian association, all of the major cities, Auckland, Wellington, Christchurch, Manukau, name it, Rotorua, Hamilton, Taranaki. So, and then coordinating their working, having a common agreement, okay, we are going to take this democratically, not that somebody said, aise chalna hai. Every 3 months, these groups meet, they take a decision, then they do the advocacy for that with the power blocks, ministries, non-government block, funding agencies, and they have carried. So, ingredients are correct. Now, what we have done is, we have only learned to sit on this side of the table. Maybe we were too humble, or maybe it was looking, it's not for me. But now that some of us have gone on the other side of the table, like they have gone into the parliament and they have started adding value, and we people feel that we are welcome. This is one important thing. Whenever you talk to, like I was talking to the mayor just 2 weeks back, he said, "Where are your people? They want us there. They want us on the table so that they can see that there is some, I'll say, different type of argument given and understanding. It helps." So there are all the ingredients there. For under ICA, it is, first step was people, like you have to buy that lotto ticket.
to be in the draw. So our people have accepted that, and I thank all those people who have put their names up. Now, we are requesting आपके माध्यम से, बाकी सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया से, जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, लोगों को ये कहने के लिए कि प्लीज फॉर गॉड से ये कार्य करिए, ये कर्म है, अच्छा कर्म है, इसको करिए और बच्चों को भी बताइए कि क्यों कर रहे हैं, और उनको भी 5 मिनट के लिए, और एज यू से रंजना जी से कि 3 दिन तो इनको लगे ड्रॉप करने में, और इसको वहां तक ड्रॉप करना है। उससे जनरल इलेक्शन जो आ रहा है, यू विल सी द चेंजेस। अभी आज हम देख रहे हैं नेशनल पार्टी में हमारा कोई बंदा नहीं, मतलब ना जो पार्लियामेंट में, आप वोट ज्यादा करिए 4 लोग आ जाएंगे। तो it has to be done. It is a must exercise. It's not just a request. It's a must thing that we have to do. और as I said, ये होना ही होना है, हम लोगों को जागृत होना है। It's not only even जागृत, because जागृत तो है, पता तो है, मेरे से मतलब 90% ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, तो कहीं पर एक पुश चाहिए, छोटा सा पुश चाहिए। So thank you to you guys that you are trying to organize that, and let's see. Yeah, definitely. And like we all discussed and talked about it that हम लोग बुलाए गए हैं, हम लोग यहाँ पे सब अच्छा खासे सेटल हैं, तो ये क्यों नहीं, एक ऐसी चीज है जो कि आपने जैसा कहा कि पढ़े लिखे लोग हैं और सबको पता है, लेकिन थोड़ी सी लेजीनेस अगर हम छोड़ दें, त्याग दें, तो इससे काफी परिवर्तन हम ला सकते हैं। तो आइए इसी के साथ चलो आगे बढ़ते हैं और थैंक यू करते हैं to Dame Ranjana and Mr. Veer Khar. Friends, message is simple. Your vote is vote, and read about the issues, discuss with your family, and make a plan to vote, and let us better Auckland together. Now, the local election decide what you feel every day, and strong turnout means strong representation. Thank you so much, Ranjana Ben, and thank you so much, Veer Khar, sir. Thank you. Thank you. A little bit, yeah.